Sir, HDFC Bank has strong fundamental because of which I invested in lump sum a lot, and I'm sitting on losses. My stock portfolio has also become very unbalanced because of this. What should I do next? I think the answer lies in it's better to invest into mutual funds then. So क्यों करना है ये? अगर हम इमोशनल होके अगर एलोकेशंस बढ़ा रहे हैं किसी स्टॉक में, वैल्यूएशन वैल्यूएशन अच्छा है एंड हमारा रिस्क प्रोफाइल या पेशेंस लेवल ही नहीं है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को होल्ड करने का या फिर उस डायरेक्ट स्टॉक्स को होल्ड करने का, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर डूइंग दैट नो. सो इफ इट्स सिंपल, अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आज भी एक पोर्टफोलियो पे डिस्कशन हुआ था, आई थिंक अच्छा हुआ. यहाँ से वो हम नॉर्मली केस डिस्कस करते हैं, Right. वो डिस्कस मैं बोलूंगा कि आई थिंक कुछ 1.5-2 करोड़ का पोर्टफोलियो था एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो अराउंड 90-95 स्टॉक्स वहां पे थे. और वो उसमें स्मॉल कैप मिड कैप ये वो लॉसेस में था. एक पोर्टफोलियो लॉस में था, एक में थोड़ा सा प्रॉफिट था. बट अल्टीमेटली जब से उन्होंने इन्वेस्ट किया और जब से उस लेवल उस मतलब डेट से अगर हम मैं नॉर्मल स्मॉल कैप मिड कैप या फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स की भी बात करता हूं, द डिफरेंस वाज ऑन अ मच हायर साइड. तो यहाँ सिंपल है, आंसर ही सिंपल. नहीं नहीं फिर वो सारा का सारा बेच दे क्या हम? तो मैंने बोला फिर क्यों नहीं बेचना है? व्हेन वी आर नॉट परफॉर्मिंग, हाउ कैन वी compete with that fund manager जिसका फुल टाइम जॉब वही है, फाइंडिंग आउट सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टिंग इन दोस सिक्योरिटीज. अब यहाँ आप अब फिर से मैं बोलूंगा कि कोई अगर मतलब इन्फ्लुएंसर आता है, कोई मार्केट एक्सपर्ट आता है और वो टीवी पे आके या यूट्यूब चैनल पे आके बताता है कि ये ऐसा है, ये मतलब म्यूचुअल फंड तो लूजर्स के लिए होता है, अल्टीमेटली यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियोज, यू कैन आउट परफॉर्म योर मार्केट्स. वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, बट बिलीव मी इफ यू हैव दैट कैपेसिटी ना, आप यूट्यूब पे आके वीडियो देख के नहीं हो सकता ये सारी चीजें, ये बिलीव करो. और ये जो 17-17 करोड़ की सेबी फाइन ठोक रहा है ना, ये भी बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट कर रहा है बहुत सही तरीके से. तो ये समझो यहाँ पे आप कि यहाँ आई थिंक पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए अगर आप यूट्यूब को यूज कर रहे हो, आई थिंक दैट इज गुड. तो उस तरीके से जाना चाहिए. आपको सीधा सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो ना. वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने बीच में नहीं डालना चाहिए. बिलीव अस, मतलब हमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो है हमारे पास, इतनी बड़ी टीम है, बट वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट. परसों I think there was one call जहां पे गौरव was having a discussion on small cap. वो बोला सर हम सब कुछ कर रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप में, but still it is very difficult in that particular space to beat the benchmark or category average, because averaging का एक बहुत बड़ा एंगल होता है वहां पे जो हम कर ही नहीं पाते, उसमें दिख ही नहीं पाता हमें. बिकॉज हम जब पोर्टफोलियो मैनेज हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. बाकी पोर्टफोलियोज इफ यू गो एंड चेक आवर परफॉर्मेंसेस, वी आर बीटिंग द बेंचमार्क्स. बट ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है अगर आपके पास एवरेजिंग पावर है तो. एक फंड के पास एवरेजिंग पावर होती है, उसके पास एसआईपी की बुक है, वो एवरेज कर रहा है. हमारे पोर्टफोलियोज में हमने एलोकेशंस देख के रखे, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले वो एलोकेशंस में. सो वहां नया पैसा डालने का कोई एडवांटेज नहीं है हमारे पास, ना हम दिखा भी सकते हैं वो. सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये स्पेस में आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है. बहुत लोगों को लग रहा है मल्टी बैगर रिटर्न्स आते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में. भाई वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है या उसमें एक्स्ट्रा बाय कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर बिकमिंग मल्टी बैगर्स. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू एंड मी कि हम उसको मल्टी बैगर क्रिएट कर रहे हैं. और अगर आप और मैं अगर उसको कर रहे हैं बीइंग अ यूट्यूब ऑन यूट्यूब प्रेजेंस पे, तो फिर सेबी ने लगना चाहिए उनके पीछे. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो ये समझो, ओवरऑल थॉट को समझो कि आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा नेटवर्थ बढ़ रहा है क्या, मेरे पोर्टफोलियोज बेंचमार्क्स को बीट कर रहे हैं क्या, जिस कैटेगरी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस कैटेगरी को मेरा पोर्टफोलियो बीट कर रहा है क्या. ऑल दीज थिंग्स शुड मैटर टू अस. सो ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे, फाइनेंशियल प्लानिंग लेवल पे फोकस करो पोर्टफोलियोज पे, रादर देन कि ये एक दो अरे एक स्टॉक फिर उसमें, जैसे आईएक्स का भी एग्जांपल दिया था. एक मतलब हमने पोर्टफोलियो में से उसे निकाल दिया तो एक एक बहुत बुरा लगा एक आदमी को, मतलब जो फोन आया था और उन्होंने बोला सर आपने ऐसे कैसे निकाल दिया. मतलब भाई बट हमने बोला पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो तो अच्छा कर रहा है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं बट आईएक्स में तो आपने लॉस में निकाला. अरे तो फिर मतलब इट इज मतलब रेगुलेटरी चेंज हुआ है तो दैट्स व्हाई. फिर बोला नहीं बट मैं हमने फिर गौरव ने पूछा कि भाई क्यों आप इतना क्यों. नहीं मेरा 40% का एलोकेशन था उसमें. सो ये तो पूरा गलत हो गया ना. अगर हम 2-4% पे रख रहे हो उसे और आप 40% पे लेके जा रहे हो, तो आई थिंक दैट्स एंड आईएक्स ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स का पार्ट नहीं था. सो इट वाज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं. सो आई थिंक दैट्स
वो आंसर होना चाहिए इसमें। एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर बिल्ड करोगे आप, then the risk associated with that will also be on a higher side.